दोस्तों, नमस्कार। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आरबी इनक्रेडिबल वर्ल्ड में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई कविता। आज मैं आपको ले जा रही हूँ 5000 वर्ष पूर्व एक सभा में, जहाँ एक नारी का अपमान हो रहा है। और ये अपमान करने वाले कोई दूसरे नहीं, हमारे अपने ही होते हैं। उसी तरह ये कुल की शोभा का अपमान हो रहा है, एक नारी का अपमान हो रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा वो आपको मैं अपने शब्दों के द्वारा बताऊंगी। चलिए आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। द्रौपद पांचाल के राजा। द्रौपद पांचाल के राजा गुरु द्रोणाचार्य जिनके मित्र रहे, हुआ अपमान द्रोणाचार्य से। द्रौपद बदले की अग्नि में जलने लगी। द्रौपद ने यह संकल्प लिया, संतान ऐसी चाहिए। द्रौपद ने यह संकल्प लिया, संतान ऐसी चाहिए, महान धनुर्धर द्रोण का जो अंत करे। महान धनुर्धर द्रोण का जो अंत करे। तब पुत्र कामिष्ठी यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ आहुति रुकती ना थी। दिन पर दिन ये यज्ञ चले, दिन पर दिन ये यज्ञ चले। पूर्ण आहुति समर्पित हुई जब, पूर्ण आहुति समर्पित हुई जब, यज्ञ अग्नि से 2 संतान जन्मे। तेज अग्नि सा पुत्र और पुत्री इतिहास दृष्टिदुम और द्रौपदी नाम से याद रखे। गांडीव उठाकर जो पाताल भेद दे, बाहुबलशाली भीम से धरा हिले। 5 पांडवों की एक भार्या, संसार जिसे पांचाली कहे। पर दुर्योधन का कुचक्र चला जब, भरी सभा में थे सब मौन खड़े। केश खींच कर कुल की शोभा, केश खींच कर कुल की शोभा, लाई गई थे विद्वानों से दरबार भरे। सबकी आंखें नीची हो गईं, सबकी आंखें नीची हो गईं। घोर पाप थे कौरवों ने किए, द्युत्य का तो खेल था खेला, द्युत्य का तो खेल था खेला। युधिष्ठिर राजपाट संग खुद को हार गए। नहीं रुका फिर भी दुर्भाग्य का खेला, द्रौपदी को भी दांव में हार गए। नारी के अपमान की गाथा, नारी के अपमान की गाथा रेखा हृदय पर पत्थर रखकर आज कहे। वस्त्र हरण करने को दुशासन के हाथ थे आगे बढ़े। विलाप करे द्रौपदी सभा में, विलाप करे द्रौपदी सभा में। आर्य क्यों ना मेरी रक्षा करे, गांडीव उठाकर हे धनुर्धारी, क्यों ना कौरवों का विध्वंस करे। हे युधिष्ठिर अब आप बताओ, हे युधिष्ठिर अब आप बताओ, क्यों मेरी लाज यू दांव धरे। क्या अनुमति ली थी तुमने मुझसे, कौन हो तुम जो तुम ये काज करे। द्रौपदी विलाप करती रह गई, दुर्योधन हुंकार भर आदेश दिए। वस्त्र हरण करो द्रौपदी का, वस्त्र हरण करो द्रौपदी का। दुशासन के हाथ थे आगे बढ़े, भरी सभा में कुल की शोभा तार तार होती रह गई। देख पितामह भी थे मौन खड़े। असहाय हो गई जब द्रौपदी, असहाय हो गई जब द्रौपदी। श्री कृष्ण कृष्ण का जाप करे, श्री कृष्ण कृष्ण का जाप करे। सुनकर सखी द्रौपदी की पुकार, सुनकर सखी द्रौपदी की पुकार। द्वारिकाधीश भी तो थे विचलित हुए, जोड़ दिए द्रौपदी के चीर में विराट रूप के धागे जुड़े। जो जो वो चीर को खींचे, चीर और भी ज्यादा बढ़े। चीर हरण का परिणाम था भारी, 100 कौरवों का विध्वंस हुआ। कुरुक्षेत्र की माटी का रंग रक्त से लाल हुआ। इतनी चिताएं जली धरा में, आकाश धुएं से काला हुआ। इतनी चिताएं जली धरा में, आकाश धुएं से काला हुआ। नारी का अपमान हुआ तो, नारी का अपमान हुआ तो महाभारत से था अंत हुआ, महाभारत से था अंत हुआ। दुर्भाग्य की सब सीमाएं लांगी, दुर्भाग्य की सब सीमाएं लांगी। भारतवर्ष भी था लज्जित हुआ, भारतवर्ष भी था लज्जित हुआ। दोस्तों, आज मैंने अपने शब्दों के द्वारा द्रौपदी के चीर हरण की कुछ अंश आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।